Chapter 4 of maths, that is linear equation in two variables. The standard form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. The standard form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0. See here x and y are variables. x and y को क्या बोलते हैं? Variables. तो कोई बोलेगा ये a b c क्या है? What is a b c? a is the coefficient of x. a is what? Coefficient of x. b is what? Coefficient of y. And c is what? Constant term. c is what? Constant term. उसकी कंडीशन है ये a b and c are real numbers and a comma b not equal to 0. इसका मतलब होता है a and b are not 0 simultaneously. a and b are not 0 simultaneously. इसका मतलब क्या होता है? अगर a 0 है तो b नहीं होगा, और अगर b 0 है तो a नहीं होगा 0. मतलब दोनों 0 नहीं होना चाहिए. ये 0 होगा तो चलेगा, ये 0 होगा तो चलेगा, राइट? मतलब इक्वेशन में ओनली x या फिर ओनली y है तो चलेगा, लेकिन x y दोनों ही नहीं है और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा तो नहीं चलेगा. नाउ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स व्हाट? द वैल्यू ऑफ x एंड y. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल. तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन में x और y का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन लिखे हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है. तो फर्स्ट x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो यस इट इज ए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल है, पावर 1 है, ओके, कांस्टेंट टर्म भी है, चलेगा. अब ये सेकेंड इक्वेशन है या नहीं? मैंने आगे ही बोला था अगर x और y में से कोई भी एक 0 है तो भी चलेगा, क्योंकि ये 2x प्लस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट? क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है. सिमिलरली थर्ड भी इक्वेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, राइट? अभी फोर्थ इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आप x को ऊपर ले जाओगे, y को ऊपर ले जाओगे तो इसका नेगेटिव पावर हो जाएगा, और ये x और y ऊपर जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव पावर. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फिफ्थ इक्वेशन है या नहीं है? फिफ्थ में x और y का मल्टीप्लीकेशन है. समझो, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो उसका कंबाइंड पावर 2 हो जाएगा. इसका कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा? 2. इसलिए वो लीनियर नहीं रहेगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, राइट? नाउ वी आर स्टार्टिंग 4.1 ऑफ टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. 2 इक्वेशन है उसके अंदर. फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. Cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variable. तो हम नोटबुक और पेन का प्राइस अज्यूम करेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नोटबुक को x अज्यूम करो, पेन को y अज्यूम करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप नोटबुक को y अज्यूम कर सकते हो, पेन को x अज्यूम कर सकते हो, नो वरीज. जो करना है वो लेट, ये लिखना ज़रूरी है. लेट द प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज x. नोटबुक की प्राइस क्या है? x. एंड प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपीज y. नोटबुक का प्राइस क्या है? नोटबुक का प्राइस x. एंड पेन का प्राइस क्या है? y. अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. मतलब इसका कॉस्ट डबल है, नोटबुक का कॉस्ट डबल है पेन से. मतलब नोटबुक का कॉस्ट डबल है तो हमें पेन का डबल करना पड़ेगा. कैसे? समझो, पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो उसका डबल करोगे तो 10 2 20, तो नोटबुक की प्राइस आएगी, है ना? मतलब नोटबुक की प्राइस पेन से डबल है तो हम नोटबुक का डबल नहीं करेंगे. किसका डबल करेंगे? पेन का. देखो, मेरी उम्र, माई एज इज डबल देन योर्स. मेरी उम्र आपसे डबल है, तो मेरी उम्र डबल है तो मेरा डबल नहीं करना है. मेरी उम्र 32 है, राइट? 35 है, तो मेरी उम्र का डबल करोगे तो मेरे फादर की उम्र आ जाएगी. अगर आपकी एज 17 है
तो मैं आपका डबल करूंगा 17 2 34, तभी मेरी उम्र आएगी, राइट। तो नोटबुक का प्राइस डबल है तो हम नोटबुक का डबल नहीं करेंगे, किसका डबल करेंगे, पेन का। तो कैसे लिखेंगे देखो, प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू प्राइस ऑफ अ पेन, राइट। मतलब हमने किसका डबल किया, पेन का। प्राइस ऑफ ए नोटबुक मतलब x, 2 इंटू प्राइस ऑफ ए पेन इज y, तो x इज इक्वल टू 2y। अभी 2y को इधर ले जाओ तो क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। क्वेश्चन 1 हो गया। अगर आप इसको x और नोटबुक को y एज्यूम करते तो क्या आता, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाता है। दोनों इक्वेशन सेम है। क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड 4.1 का।